औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अरशद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएम कंप्यूटर टेक। जीएम कंप्यूटर टेक में आपको खुशामदीद कहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूँ कि आप जहाँ मेरे अल्लाह पाक की हिफ्ज़ व अमान मेरे व्यूअर। मेरी छोटी सी गुजारिश होती है कि मेरे इस चैनल जीएम कंप्यूटर टेक को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। और मेरी वीडियो को पूरा कंप्लीट देखा करें और शेयर करें। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। व्यूअर, इसकी हमेशा की तरह हम इसके टॉपिक में आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे उर्दू इन पेज में कि उर्दू इन पेज के जो हमारा उर्दू कीबोर्ड होता है तो उसकी हम राइटिंग को कैसे चेंज कर सकते हैं, उर्दू कीबोर्ड को कैसे उर्दू जो अल्फाज होते हैं उसको हम कैसे टाइप कर सकते हैं, यानी कि जो इंग्लिश कीबोर्ड होता है, यानी कि इंग्लिश कीबोर्ड से जब कोई भी हम उर्दू कीबोर्ड में लफ्ज़ टाइप करेंगे तो वो इसके लिए हम कौन सा बटन को प्रेस करना पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपने इन पेज उर्दू इन पेज को ओपन कर लेता हूँ। उर्दू इन पेज ओपन करने के बाद मैंने शुरू में वीडियो में आपको बताया था कि उर्दू इन पेज को ओपन करने के बाद जो सबसे पहले हमारी मेन सेटिंग होती है वो हमारा उर्दू कीबोर्ड होता है। उर्दू कीबोर्ड को सिलेक्ट करने के लिए हम सबसे पहले हम रेफरेंस की प्री रेफरेंस की ऑप्शन में जाते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन होती है कीबोर्ड प्री रेफरेंसेस। कीबोर्ड प्री रेफरेंसेस की ऑप्शन पर जैसे क्लिक करते हैं तो हमारा एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाते हैं। इसमें सबसे पहले हमको ये पूछा जाता है कि कीबोर्ड आपको, यानी कि कौन सा कीबोर्ड आपने बाय डिफ़ॉल्ट इसको सिलेक्ट किया हुआ है। उर्दू इन पेज के अंदर जब हम उर्दू टाइपिंग करते हैं तो हमारा जो कीबोर्ड उर्दू के लिए होगा वो हमारा फोनेटिक्स से होगा, यानी कि उर्दू टाइपिंग के लिए सबसे पहले मेन जो हमारा कीबोर्ड वर्ड जो होता है, जो कीबोर्ड जो राइटिंग होती है वो हम जो सबसे पहले उसको हम चेंज कर लेंगे, यानी कि फोनेटिक्स कर लेंगे। अगर मैं इसके एरो को ड्रॉप डाउन एरिया को जब हम क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के और भी कीबोर्ड ओपन हो जाते हैं। फारसी है, अरबिक है, कश्मीरी है, काफ़ी सारे जो लैंग्वेज है इसमें से ओपन हो जाते हैं। क्योंकि हमने उर्दू टाइपिंग करनी है तो उर्दू टाइपिंग करने के लिए हमारा जो बेस्ट हमारा कीबोर्ड होता है उसके जो हम जो सिलेक्शन होते हैं वो फोनेटिक्स होती है। ये फोनेटिक्स को सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको ओके कर देता हूँ। इसके नीचे हमारे पास एक ऑप्शन थे इनेबल सिंधी और इसके बाद थे इनेबल पश्तो, यानी कि अगर आप इसके अंदर कोई सिंधी राइटिंग करना चाहते हैं, कोई पश्तो राइटिंग करना चाहते हैं तो उसको ऑप्शन को भी अगर आपने सिलेक्ट करना है, उसको हाईलाइट करना है तो जैसे हम इनके आइकन के बटन पर क्लिक कर देंगे तो ये इस तरह की ऑप्शन हमारे पास शो हो जाएगी। यानी कि अगर हम उर्दू कीबोर्ड के अंदर उर्दू राइटिंग के अंदर अगर हम सिंधी लिखना चाहें या पश्तो लिखना चाहें तो वो भी इस तरह की ऑप्शन इसमें शो हो जाएगी, हम इसमें राइटिंग कर सकेंगे। उसके बाद एक ऑप्शन आती है फोनेटिक्स कीबोर्ड व्यू। फोनेटिक्स कीबोर्ड व्यू का मतलब ये होता है कि अगर मैं इसको उसके व्यू पे ऊपर क्लिक करूँगा तो हमारा एक उर्दू कीबोर्ड का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में हमको ये बताया जा रहा है कि आप अब इंग्लिश कीबोर्ड को जब आप उर्दू कीबोर्ड में कन्वर्ट करेंगे या उसके टाइपिंग को लिखेंगे तो इंग्लिश का कीबोर्ड से कौन सा लफ्ज़ टाइप करेंगे तो आगे उर्दू में लफ्ज़ कौन सा कन्वर्ट होगा। तो जैसे मैं व्यू के बटन पर क्लिक कर देता हूँ हमारे पास इस तरह की ऑप्शन ओपन हो जाती है। मैं इस कीबोर्ड का अपने पास एक इमेज इसका वो ले लेता हूँ, पिक्स ले लेता हूँ और उसको उर्दू इन पेज में कन्वर्ट करके आपको इसको तफसील इसकी डिटेल बताता हूँ। मैंने इस कीबोर्ड का इमेज ले ली, इसको पिक्स ले ली, तो अब इसको मैं इसको दोबारा इन पेज ओपन करते हुए मैं इसको इन पेज में ओपन कर लेता हूँ। मैं दोबारा ओके के बटन पर क्लिक कर देता हूँ और फाइल के मेन्यू में जाता हूँ। फाइल के मेन्यू के बाद मैं न्यू पे ऊपर क्लिक कर देता हूँ। न्यू को क्लिक करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस पेज की फॉर्मेटिंग में आपको पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। जैसे आप कॉर्नर सेलेक्ट करने के बाद इसको हम ओके के बटन पर प्रेस कर देंगे। ओके के बटन पर प्रेस कर देंगे और उस ओके के बटन पर प्रेस करने के बाद हमने आपको पहले भी बताया था अगर हम लोग के डॉक्यूमेंट के दरमियान कोई पिक्स इंसर्ट करनी है, कोई इमेज इंसर्ट करनी है तो वो पिक्स और इमेज को इंसर्ट करने के लिए हम पिक्चर बॉक्स के टूल को क्लिक करेंगे। पिक्चर बॉक्स टूल क्लिक करने के बाद माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए अपने वर्किंग एरिया के अंदर इसको अपने माउस को ड्रैग करेंगे। जैसे हम माउस को ड्रैग करेंगे तो इस तरह का एक बॉक्स बन जाएगा। इस बॉक्स के अंदर हम माउस को डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद हमारा वो बोतल का
एक एरिया पूछा जाएगा कि आप जो इमेज सिलेक्ट कर रहे हैं या आप अपनी जो पिक सिलेक्ट कर रहे हैं वो आपके कंप्यूटर में किस जगह पे वो पड़ी हुई है। तो मैंने कहा इसके, क्योंकि मैंने इसको कीबोर्ड का जो हमने ये जगह बना के रखी थी वो डेस्कटॉप के ऊपर बना के रखी थी, तो मैं यहाँ से डेस्कटॉप के ऊपर जाऊँगा, डेस्कटॉप जैसे ऊपर में सिलेक्ट करूँगा और जो हमारे से मैंने उसको एक बनाया हुआ था उर्दू कीबोर्ड के नाम से, मैंने इसको सेव करके रखा हुआ था। तो उर्दू कीबोर्ड को जैसे मैं क्लिक करूंगा और ओके के बटन पे या ओपन के बटन पे क्लिक करूंगा तो हमारा जो उर्दू कीबोर्ड का जो पहले से मैंने इमेज बना के रखी हुई थी वो मुतलका इस बॉक्स के अंदर शो हो जाएगी। मैं इसका आपको थोड़ा सा जूम और करके दिखाता हूँ, इसको बढ़ा के दिखाता हूँ। मैं व्यू की कमांड पे जाता हूँ, व्यू की कमांड करने के बाद इसका जो जूम है वो आपको 200 दिखाता हूँ, 200। या अगर हम कीबोर्ड से F8 प्रेस करेंगे तो इसका जो जूम साइज होगा वो 200 इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये हमारे पास जूम इंक्रीज हो गया। इसमें सबसे पहले आपको ये नज़र आ रहे हैं कि कैप्स लॉक, शिफ्ट, टैब्स, मतलब कि अगर ये शिफ्ट करेंगे, अगर हम ए को बड़ा टैप करेंगे तो इसका हमारे उर्दू कीबोर्ड में जो लफ्ज़ टाइप होगा वो हमारा अलमदा टाइप होगा, और अगर हम छोटा ए टाइप करेंगे तो कि उर्दू कीबोर्ड में जो वर्ड टाइप होगा वो अलिफ टाइप होगा। अगर हम शिफ्ट को प्रेस करते हुए एस प्रेस करेंगे तो इन पेज के अंदर जो वर्ड टाइप होगा वो स्वाड टाइप होगा। अगर हम एस छोटा टाइप करेंगे तो वर्ड टाइप होगा वो सीन टाइप होगा। इसमें आपको मुकम्मल तौर पर यह दिखाया गया है कि अलिफ से लेके छोटे ये बड़े ये तक जो भी अल्फाज आप टाइप करना चाहते हैं वो इंग्लिश कीबोर्ड के किस बटन को प्रेस करेंगे और उर्दू में वो कौन सा लफ्ज़ व्यू हो जाएगा या आपको क्लियर नज़र आ जाएगा। तो व्यूअर, मैंने आपको पहले भी कहा था कि उर्दू टाइपिंग के लिए सबसे पहले आपने इन तमाम जो अल्फाज को अपने जहन में बिठा लेना है कि हम इंग्लिश कीबोर्ड से जब हम कौन सा लफ्ज़ टाइप करेंगे तो वो उर्दू इन पेज में कौन सा लफ्ज़ टाइप होगा, या कौन सा अल्फाज टाइप होगा, ये आपको समझना सबसे पहले ज़रूरी है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ अल्फाज टाइप करके दिखाता हूँ कि अगर आपने वो अल्फाज कैसे टाइप करने हैं, क्योंकि मैंने ऊपर उर्दू कीबोर्ड का एक ऑप्शन भी ओपन के रखी हुआ है, कीबोर्ड को एक्टिव करके भी रखा हुआ है। मैं आपको इस कीबोर्ड से टाइप करके ये बताऊँगा कि आपने अल्फाज कैसे टाइप करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक अल्फाज टाइप कर देता हूँ उर्दू इन पेज। सबसे पहले मैं टाइटल टेक्स्ट बॉक्स टूल को बना लेता हूँ और यहाँ मैं इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ। ड्रैग करने के बाद मैं इसको बॉर्डर दे देता हूँ। बॉर्डर के लिए हम सबसे पहले सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल करता हूँ, इसको पहले क्लिक करता हूँ। सिलेक्शन टूल करने के बाद मैं इसके पहले ऑप्शन को, इसके लाइन कलर को चेंज कर लेता हूँ, उसका लाइन को साइज को चेंज कर लेता हूँ और लाइन के कलर चेंज कर लेता हूँ। इसके अल्फाज के अंदर हमें टाइपिंग करनी है, फिर मैं हैंड टूल को इस्तेमाल करता हूँ। हैंड टूल को सिलेक्ट करने के बाद मैं मतलब इस इन पेज के अंदर क्लिक कर लेता हूँ, जो कि हमारा इस तरह का एरो ब्लिंकिंग होना शुरू हो जाएगा। मैंने इसके अंदर अल्फाज टाइप करना है उर्दू कंपोजिंग। उर्दू कंपोजिंग में सबसे पहले मैंने आपको जैसे कि अलिफ आता है, अलिफ के लिए सबसे ऊपर आपने देखना है कि अलिफ कौन से अल्फाज टाइप होगा, जो कि ए से टाइप होगा, छोटा ए से टाइप होगा अलिफ। जब मैं छोटा ए से टाइप करूंगा तो अलिफ में इसका आप थोड़ा सा इसका जूम भी आपको क्लियर करके बताता हूँ। फ़ॉन्ट साइज़ में आपको इंक्रीज़ करके वाजे क्लियर चेक करवाता हूँ। फ़ॉन्ट साइज़ में इसका मैं 36 का लेता हूँ ताकि ये क्लियर नज़र आए। देखा आपने, हमने अलिफ के लिए हमने ए प्रेस किया था, उसके बाद हमारा होता है उर्दू, और उसके नेक्स्ट अल्फाज होगा वो आर होगा, रे होगा। तो आर के लिए हम क्या प्रेस करेंगे, आर। रे के लिए हम कौन सा लफ्ज़ प्रेस करेंगे, आर। तो जैसे मैं आर को प्रेस करूँगा तो लफ्ज़ हमारा हो जाएगा, रे शुरू हो जाएगा। उसके बाद जैसे दू, दाल। दाल के लिए जो हमारा अल्फाज होता है कीबोर्ड से वो हमारा डी है, तो मैं डी को प्रेस कर दूंगा। उसके बाद हमारे से उर्दू, उसके बाद वाव होता है, गुना होता है। तो नौ गुना के लिए हम कौन सा अल्फाज में टाइप करूँगा, ओ। उर्दू वाव होता है, सॉरी, वाव के लिए हम डब्ल्यू प्रेस करेंगे, उर्दू। जब एक लफ्ज़ एक कंप्लीट टाइप हो जाता है, एक वर्ड टाइप हो जाता है, तो उसके लिए हमने एक बार को क्या करना है, स्पेस को क्लिक करना है एक बार। जैसे मैं स्पेस को क्लिक कर दूंगा, जैसे मैं स्पेस को क्लिक कर दूंगा तो इसके अल्फाज के दरमियान एक गैप आ जाएगा, जो कि हम नेक्स्ट अल्फाज को लिख सकेंगे। इस वीडियो में आपके लिए इतना ही काफ़ी है, तो इंशाल्लाह अगला टॉपिक हम अगले वीडियो में डिस्कस
करेंगे।